नमस्कार। अभी अभी आई बहुत बड़ी खबर। 325 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी को इसमें लगातार बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मात्र 1 वर्ष का समय ही बचा है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही के समय सामने आए विभिन्न सर्वों से ये तो साफ है कि अभी भाजपा को बहुत भारी बढ़त हासिल है और वो तीसरी बार भी सत्ता में आ सकती है। लेकिन एक तरीका है जिसे अपनाकर विपक्ष बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकता है। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है और लगभग असंभव ही है। दरअसल चुनावों पर करीब से नजर रखने वाली संस्था CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि यदि भाजपा को छोड़कर सभी अन्य दल एक साथ होकर चुनाव लड़े तो इन दलों को अगले लोकसभा चुनाव में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। बता दें कि CSDS ने यह आंकड़ा पिछले साल तमाम दलों को मिले सीटों और वोट फीसदी के हिसाब से निकाला है। CSDS के आंकड़े के हवाले से आज तक ने बताया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल जाएंगी। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और विपक्षी दलों को 236 सीटें हासिल हुई थी। CSDS ने पिछले लोकसभा चुनाव में मिले बीजेपी और उसके अलावा बाकी दलों के वोट का प्रतिशत के हिसाब से यह आंकड़ा निकाला है। आगामी आम चुनाव में बीजेपी के वोटों का अगर 1% भी घटाव हो जाता है तो सीटों का आंकड़ा कम होकर 225 से 230 पहुंच जाएगा, जबकि विपक्षी के लिए यह आंकड़ा 310 से 325 हो जाएगा। वहीं अगर 2% वोट बीजेपी के कम हो जाते हैं तो यह सीटों की संख्या कम होकर 210 से 215 पहुंच जाएगा, जबकि विपक्ष के पास सीटों का आंकड़ा 325 से 330 हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब सभी दूसरी पार्टियां एक साथ आ जाएं और चुनाव लड़े। और इसके अलावा यह भी बताया गया है यदि विपक्ष का 5% वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाता है तो फिर बीजेपी की सीटें 242 से 247 हो जाएगी और विपक्ष को 290 से 295 सीटें मिल सकती है। बता दें कि 2019 में मिले वोटों में अगर विपक्ष के खातों में से 10 वोट चला जाता है तो फिर बीजेपी को 272 से 277 सीटें आ सकती है, जबकि विपक्ष के पास 263 से 268 सीटें रहेंगी। इन आंकड़ों पर चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने कहा कि इन आंकड़ों से ये साफ है यदि बीजेपी को चुनौती देनी है तो गैर बीजेपी दलों को एकजुट होना होगा, तभी अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। तो यही है कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले काफी सारी चीजें चलने वाली है, लेकिन आपको इस लोकसभा चुनाव के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।